हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था प्रोनाउन और उसके टाइप्स। तो कंप्लीटली हम प्रोनाउन को प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो जो हमारा फ्रेंड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट टॉपिक बनने वाला है वो है एडजेक्टिव। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होगा फ्रेंड्स एडजेक्टिव से रिलेटेड होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये भी एक पार्ट है। अब देखो फ्रेंड्स कि एडजेक्टिव हमारा जैसे प्रोनाउन था, दो पार्ट में हमने वीडियो देखा। ठीक है, पहले पार्ट में हमने क्या देखा था, रिलेटेड टू प्रोनाउंस कितने भी कंडीशन बन सकते थे। ठीक है, तो उसी तरीके से एडजेक्टिव भी हमारा दो पार्ट में आएगा। फर्स्ट पार्ट रिलेटेड टू एडजेक्टिव होगा और सेकेंड पार्ट फ्रेंड्स इसके कितने टाइप्स बन सकते हैं सेकंड वीडियो में हम रिलेटेड टू एडजेक्टिव देखेंगे। देखो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव से रिलेटेड क्या क्या कंडीशन है, ठीक है, क्या क्या वर्ड इसको डिफाइन करते हैं। और सेकंड जो वीडियो आएगा एडजेक्टिव से रिलेटेड इसके कितने टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी टाइप्स बन सकते हैं फ्रेंड्स, पहले मैं बता दूं टाइप्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कुछ भी, उसमें ये टाइप्स पढ़ रहे हो आप कि उसके कितने टाइप्स। टाइप्स का मतलब ये नहीं होता है कि वो लिमिटेड चीज है। ठीक है, ये नहीं कि एडजेक्टिव हमने टाइप्स पढ़ लिया उसके वर्ड लिमिटेड हो गए, नहीं। इंग्लिश में जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो वो बहुत ढेर सारे वर्ड होते हैं। ठीक है, अब उन सभी वर्डों को एक साथ ना पढ़ के उसको कैटेगराइज कर दिया जाता है जिससे कि हमको समझने में आसानी हो। ठीक है, यही होता है टाइप्स। उस जैसे अलग अलग टाइप्स होते हैं, मतलब अलग अलग कैटेगरी होते हैं और उस कैटेगरी में ढेर सारे वर्ड होते हैं जिससे को हमको उस वर्ड को रिकॉग्नाइज पहचानने के लिए आसानी हो जाए, तो वो होता है हमारा टाइप्स। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है रिलेटेड टू एडजेक्टिव। चलिए अब देखते हैं हमारा एडजेक्टिव क्या है। देखिए एडजेक्टिव का जो हिंदी मीनिंग होता है क्या होता है, विशेषण। विशेषण मीन्स विशेषता, विशेषता बताने वाला। ठीक है, विशेषण मीन्स विशेषता बताने वाला। अब विशेषण विशेषता बताएगा किसका, डिफिनीशन आप एडजेक्टिव देख लेते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई। क्वालिफाई मतलब क्या होगा, विशेषता बताएगा, क्वालिफाई करेगा। आर डिस्क्राइब, उसके बारे में वर्णन करेगा। अ नाउन और प्रोनाउन, हमने क्या देखा, नाउन और प्रोनाउन हम प्रीवियस वीडियो में अच्छे से सीख चुके हैं। अब जब नाउन और प्रोनाउन की कोई वर्ड, कोई शब्द उसको क्या करने लगे, क्वालिफाई करने लगे, उसके बारे में एक्स्ट्रा डिस्क्राइब करने लगे और अधिक जानकारी देने लगे, ऐसा वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई एक्स्ट्रा वर्ड आकर सेंटेंस में उसके बारे में और अधिक इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करने लगे, मींस विशेषता बताने लगे, वही वर्ड, वही शब्द हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, अब देखो हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड विथ अ नाउन टू एड समथिंग टू इट्स मीनिंग। मैंने अभी बताया कि किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ एक एक्स्ट्रा वर्ड एड किया जाता है टू एड समथिंग टू इट्स मीनिंग, उसके अर्थ में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए हम एक नया वर्ड उसमें जोड़ते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ, दैट इज एडजेक्टिव। वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है फ्रेंड्स। तो आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि एडजेक्टिव की मीनिंग क्या होती है, एडजेक्टिव मींस काम क्या करता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ एडजेक्टिव इन इंग्लिश सेंटेंसेस। इंग्लिश सेंटेंसेस में एडजेक्टिव का वर्क यही है, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताएगा, विशेषता बताएगा, क्वालिफाई करेगा कि हमारा वो नाउन कैसा है, कितना है, किस रूप में है। ठीक है, व्हाट इज द साइज ऑफ द नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, तो वही होता है हमारा एडजेक्टिव। और भी टाइप्स होते हैं और देखेंगे अभी हम आगे। देखो जैसे एग्जांपल्स हम एडजेक्टिव का लेते हैं, जैसे आप समझो, जैसे रीमा इज ब्यूटीफुल गर्ल। अब ध्यान देना, गर्ल जो है, अभी आप देख रहे हो ना, ये जो गर्ल है, ये गर्ल है, ये हमारा नाउन हो गया। ठीक है, ये क्या है, कॉमन नाउन हो गया। अब इस नाउन को और भी क्वालिफाई और इस गर्ल की और विशेषता बताने के लिए एक नया वर्ड आ गया, ब्यूटीफुल, कि हमारे जो ये गर्ल है कैसी है, जो लड़की है, रीमा जो लड़की है कैसी है, ब्यूटी। देखो पहले बात समझो, रीमा इज गर्ल, रीमा तो लड़की है, ये सिंपल।
बट अब गर्ल के अलावा एक और एक्स्ट्रा वर्ड आ गया कि गर्ल जो मीनिंग है उसमें एक नया वर्ड ऐड कर रहा है और विशेषता बताने के लिए और अर्थ डीपली बताने के लिए एक ब्यूटीफुल हो गया। गर्ल तो है लेकिन कैसी है गर्ल? ब्यूटीफुल। तो ये ब्यूटीफुल जो वर्ड है गर्ल की इस नाउन की विशेषता बता रहा है, तो हमारा ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? द बॉय इज पुअर। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? द बॉय इज पुअर। देखो पुअर जो है लड़का तो है, देखो नाउन हमारा क्या हो गया? बॉय। अब इस बॉय की विशेषता बता रहा है कौन? पुअर। लड़का है लेकिन कैसा है? पुअर, गरीब है। तो पुअर हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, जो की विशेषता बता रहा है बॉय की, नाउन की विशेषता बता रहा है। ठीक है, अब देखो थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है आई हैव 2 काइट्स। ठीक है, देखो आई हैव, मेरे पास तो काइट्स हैं। काइट्स क्या हो गया? नाउन हो गया। काइट्स हैं मेरे पास, काइट्स है, नाउन है, लेकिन वो कितने हैं? 2 है। देखो यहां पे 2 है, तो एक फिक्स वैल्यू दे रहा है। ठीक है, जब आपको नंबर मिल जाए तो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये नंबर जो जितने भी नंबर आपको देखने को मिले सेंटेंसेस में वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है द काउ इज ब्लैक। अब काउ हमारा है लेकिन कैसा है? ब्लैक है। कलर भी हमारा क्या एडजेक्टिव होता है। कलर भी बताने वाले वर्ड क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तो ब्लैक वर्ड किसके बारे में बता रहा है? काउ के बारे में बता रहा है। काउ हमारा नाउन है, नाउन के बारे में बता रहा है वर्ड हमारा ब्लैक। सो ब्लैक इज एडजेक्टिव फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है दिस ट्री इज टाल। अब ट्री कैसा है? टाल है, लंबा। तो टाल वर्ड ट्री के बारे में बता रहा है, ट्री की विशेषता बता रहा है कि पेड़ हमारा कैसा है? लंबा है। तो हमारा टाल वर्ड क्या हो जाएगा? यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। तो देख रहे हो ना फ्रेंड्स, एडजेक्टिव क्या काम कर रहा है? किसी नाउन के बारे में विशेषता बता रहा है, उसके बारे में और अधिक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नाउन कैसा है, किस रूप में, कितने हैं। ठीक है, नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन। यहां पे देखो एक नोट है हमारे पास। देखो विशेषण पहचानने के लिए नाउन या प्रोनाउन में, देखो जैसे आपको सेंटेंस में पहचानना, आपको पहचानने नहीं आ रहा है कि इस सेंटेंस में कौन सा एडजेक्टिव है, तो उसको पहचानने के लिए हमने यहाँ पे नोट दिया है। देखो आप नाउन या प्रोनाउन में कैसा, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी, ये सब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो हमारा क्या होगा फ्रेंड्स? एडजेक्टिव होगा। ठीक है, जैसे इसमें देखो रीमा कैसी लड़की है, तो जो आंसर मिल रहा है सुंदर, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव। बॉय इज पुअर, लड़का कैसा है? गरीब है, तो हमारा पुअर वर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब देखो आई हैव 2 काइट्स, कितने पतंग है? तो 2, जो 2 वर्ड हो गया, 2, 2, तो ये 2 हमारा नंबर क्या है? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो कितना, कितनी, कौन सा, कौन से, ठीक है, कैसा, ये सब वर्ड आप नाउन्स या प्रोनाउन से जब पूछोगे तो जो आंसर मिलेगा आपको वो हमारा एडजेक्टिव निकल के आता है सेंटेंसेस में। ठीक है, अब आप अच्छे समझ चुकेंगे कि एडजेक्टिव क्या काम करता है सेंटेंस में और उसको हम पहचानेंगे कैसे। ठीक है, अब देखो एडजेक्टिव किसी भी सेंटेंस में, इन सेंटेंसेस, किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव 2 तरीके से काम करता है। एक होता है एट्रीब्यूटिव यूजेस एंड सेकेंड इज प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव फॉर्म में एडजेक्टिव कैसे काम करता है? एट्रीब्यूट्स के रूप में, एंड सेकेंड इज प्रेडिकेटिव के रूप में। ठीक है, तो इसी 2 तरीके से एडजेक्टिव आपको इंग्लिश सेंटेंसेस में देखने को मिल सकते हैं। अब देखो ये 2 यूज क्या है, कैसे सेंटेंसेस में काम करते हैं, अब इसको 1 बाय 1 पहले हम अच्छे समझेंगे। देखो पहले हम एट्रीब्यूटिव यूज समझते हैं। एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है? एट्रीब्यूटिव यूज होता है, देखो किसी नाउन के लिए, किसी नाउन, ध्यान से समझना है चीज, किसी नाउन के लिए या यहां पे फ्रेंड्स नाउन के पहले, किसी नाउन के लिए या किसी नाउन के पहले जस्ट आएगा, ध्यान देना, पहले भी हो सकता है, किसी नाउन के लिए या जस्ट नाउन के पहले के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो एडजेक्टिव के ऐसे प्रयोग को हम एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। सेंटेंसेस में, इंग्लिश सेंटेंसेस में यदि आपको किसी नाउन के जस्ट पहले एडजेक्टिव देखने को मिले या उसी नाउन के लिए जस्ट सटा हुआ हो, ठीक है, साथ में आए हो उस नाउन के या प्रोनाउन के जस्ट पहले, ध्यान देना, जस्ट पहले, नाउन के पहले आया होगा तो हमारा एट्रीब्यूटिव यूज कहा जाता है आप एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल देखो, यू हैव अ बिग पैलेस, तुम्हारे पास एक बड़ा महल है। ठीक है, अब देखो पैलेस हमारा क्या हो गया? नाउन, इसके जस्ट पहले देखो बिग आ गया, बड़ा, तो ये बड़ा वर्ड किसकी विशेषता बता रहा है? महल की विशेषता बता रहा है, तो बिग हमारा वर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया।
और यहाँ पे बिग जो एडजेक्टिव किस रूप में यूज हुआ है, एट्रीब्यूटिव के रूप में फॉर्म में यूज हुआ। क्यों? क्योंकि इस जस्ट नाउन के पहले इस नाउन के लिए यूज हुआ है। नाउन के लिए यूज हुआ मींस नाउन के जस्ट पहले यूज हुआ है। देखो अब सेकंड एग्जांपल, जैसे सी वाज ब्रेव गर्ल, वो लड़की थी लेकिन कैसी थी, ब्रेव, बहादुर। अब देख रहे हो ना, ये ब्रेव वर्ड जस्ट इस गर्ल नाउन के पहले आ गया, इस नाउन के लिए यूज हुआ है, जस्ट नाउन पहले। तो यहाँ पे ब्रेव जो एडजेक्टिव हमारा ये किस फॉर्म में यूज हुआ है, एट्रीब्यूटिव के फॉर्म में यूज हुआ है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, दी मैन वाज अ ग्रेट लीडर। अब देखो ग्रेट लीडर, लीडर हमारा नाउन है, इसके जस्ट पहले आ गया ग्रेट, तो ये ग्रेट हमारा क्या हो गया, एट्रीब्यूटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट सी हैज बॉट अ प्रीसियस कार, उसने एक कीमती कार खरीदी, महंगी कार खरीदी। तो ये प्रीसियस जो है कार के लिए यूज हुआ, जस्ट कार के पहले, कार हमारा नाउन है इसके पहले यूज हुआ। तो ये प्रीसियस जो एडजेक्टिव है किस फॉर्म में यूज हुआ है सेंटेंस में, एट्रीब्यूटिव फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, देख रहे हो ना कितना इजी है पहचानना। ठीक है, बस आपको मतलब जितने भी बेसिक चीजें हैं, आपको थोड़े से जो बेसिक चीजें हैं आपको इंग्लिश ग्रामर में आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान दे देना है, फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो कि सेंटेंसेस में कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट हैं, ठीक है, वो किस फॉर्म में यूज हुए हैं। ठीक है, तो यहां पे हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, तो एडजेक्टिव को हम आसानी से पहचान पाएंगे। अब देखो नेक्स्ट है प्रेडिकेटिव फॉर्म, कि अब हमने देखा एट्रीब्यूटिव बिफोर जस्ट नाउन या प्रोनाउन। अब देखो प्रेडिकेटिव होता है कि जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग संज्ञा से पहले नहीं होता। अब ध्यान देना, इसी का जस्ट अपोजिट है, जो हमने प्रीवियस पढ़ा उसी का जस्ट अपोजिट होगा, संज्ञा के पहले यूज नहीं होगा, लेकिन वाक्य के प्रेडिकेट पार्ट में यूज होता है। अब जानते हो कि सेंटेंस जो होता है फ्रेंड्स, सेंटेंस हमेशा दो पार्ट होता है, सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट, एंड जो बचा हुआ पार्ट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट कहा जाता है। ठीक है, अब ये समझो इस सब्जेक्ट के अलावा जो बचे हुए सेंटेंस के पार्ट होते हैं, उस पार्ट में यदि एडजेक्टिव आता है, यानी प्रेडिकेटिव पार्ट में एडजेक्टिव आएगा तो उसको प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। ध्यान देना कि किसी नाउन के पहले यूज नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, जैसे यहां देखो, ही वॉज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान था। अब देखो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वॉज इंटेलिजेंट पूरा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना, ये इंटेलिजेंट बताओ, इंटेलिजेंट ये बताओ जो बुद्धिमान वर्ड है ये क्या एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट बुद्धिमान। अब ये बताओ ये किसके लिए यूज हुआ है, बुद्धिमान इंटेलिजेंट, ये यूज हुआ है फ्रेंड्स सब्जेक्ट के लिए, ही के लिए। किसके लिए, ही के लिए यूज हुआ है। इसलिए अब देख रहे हो ना, ये किसी इसके साइड में कोई नाउन आया, नहीं आया, ये डायरेक्ट सब्जेक्ट के लिए काम कर रहा है। ध्यान देना, प्रेडिकेटिव हमेशा जो एडजेक्टिव होता है सब्जेक्ट के लिए काम कर रहा है। जैसे इसमें देखो, रोहन इज नॉट पुअर। अब पुअर के अगल बगल कोई नाउन है, प्रोनाउन है, नहीं है। ये पुअर किसकी विशेषता बता रहा है, डायरेक्ट रोहन सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है। जो कि ये सब्जेक्ट हो गया, इज नॉट पुअर, ये प्रेडिकेट, जो पुअर है प्रेडिकेट में आया। ये इंटेलिजेंट है, वाज इंटेलिजेंट, पूरा प्रेडिकेट में आया इंटेलिजेंट। ठीक है, तो यहां पर ये जो एडजेक्टिव है किस रूप में काम कर रहा है, प्रेडिकेट के रूप में। जैसे इसमें देखो बीजी किसके लिए, आई के लिए आया है, मैं बीजी हूं, तो ये सब्जेक्ट के लिए विशेषता बता रहा है, सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है, तो यहां प्रेडिकेट में यूज हुआ है। देखो सी वाज सैड, वहां दुखी थी, लेकिन दुखी थी कौन, सब्जेक्ट के लिए आ गया। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट के अलावा ये प्रेडिकेट पार्ट में आता है एडजेक्टिव, और ये प्रेडिकेट पार्ट में आने के कारण ये किसकी विशेषता बताता है, हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट की ही विशेषता बताने लगता है। सो वी कैन से दिस इज द फॉर्म ऑफ प्रेडिकेटिव। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह किसका फॉर्म है, प्रेडिकेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव। अब देखो फ्रेंड्स, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के कितने काइंड्स हो सकते हैं, कितने प्रकार हो सकते हैं। देखो एडजेक्टिव तो बहुत ढेर सारे हैं, क्या हम सभी वर्ड एक साथ पढ़ सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, वो लर्न कर सकते हैं, नहीं। तो सबको कैटेगराइज कर दिया गया कि जिससे कि हमको समझने में आसानी हो। देखो पहला हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, एम्फसाइजिंग
एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे प्रोनाउन थे। हम देखो फ्रेंड्स, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, मतलब जो एडजेक्टिव है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है, ठीक है। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव जो है, हम इस पढ़ने के साथ साथ हम कंपेयर करते चलेंगे प्रोनाउन के साथ, क्योंकि देखो डिमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटरोगेटिव, पॉजेसिव, ठीक है, ये सब प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं हम ये सब पढ़ेंगे, बट इसके साथ साथ हम उसको भी, प्रोनाउन को भी इसके साथ हम कंपेयर करते हुए चलेंगे वीडियो में, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो माइंड में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के जो रेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो है उसमें हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये तीन हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा एडजेक्टिव का वीडियो, उसमें हम बचे हुए हम इसको पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा रहेगा यही थ्री हम पढ़ेंगे। तो चलिए अब देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देखो फ्रेंड्स, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, इसको हिंदी मीनिंग में क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषता, मींस ऐसा एडजेक्टिव जो किसी, देखो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्वालिफाई, विशेषता बताता है, अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अ पर्सन, प्लेस और थिंग क्या हो गया, नाउन, कि ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, गुण बताए, क्वालिटी बताए, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। इसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्यों कहते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में क्या है, वर्णन करता है कि वह हमारा नाउन या प्रोनाउन कैसा है, ठीक है, डिटेल बताता है, मोर इंफॉर्मेशन, इसलिए इसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये समझ लो कि क्वालिटी मींस क्वालिटी बताएगा, ठीक है। जैसे क्वालिटी किस टाइप के हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकता है, कोई भी पर्सन, कोई भी नाउन प्रोनाउन ब्यूटीफुल हो सकता है, स्मार्ट हो सकता है, लॉन्ग, ठीक है, स्मॉल हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, ब्रेव बहादुर, हॉट, कोल्ड हॉट हो सकता है, ठीक है, गुड, बैड, ब्लैक, व्हाइट कलर भी हो सकते हैं। ये सब ध्यान देना, ठीक है। अच्छाई, ठीक है, कलर भी, हमारे जो कलर्स होते हैं वो भी क्वालिटी में आते हैं। तो इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं ये सब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहे जाते हैं। एग्जांपल में देखो, रोहन इज अ पुअर बॉय। अभी जो पुअर है, इस लड़के की क्वालिटी बता रहा है कि लड़का कैसा है, गरीब है, ये पुअर हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। जैसे आवर हाउस इज बिग, ये बिग किसके बारे में बता रहा है, हाउस के बारे में, तो ये बिग हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देखो यहाँ रिच है, मैन की विशेषता बता रहा है, तो रिच वर्ड हमारा क्या हो, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। टॉल, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। ऑनेस्ट, हमारे ग्रैंडफादर, तुम्हारे ग्रैंडफादर कैसे हैं, ऑनेस्ट, ईमानदार हैं, ये ऑनेस्ट वर्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। डिसऑनेस्ट, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। प्रीटी, ये देखो प्रीटी मीन सुंदर, इस ड्रेस की विशेषता बता रहा है, तो प्रीटी वर्ड क्या हो गया, क्वालिटी बता रहा है, तो प्रीटी वर्ड हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, ठीक है। ही डज नॉट लाइक हॉट कॉफी, अब देखो हॉट कोल्ड जो होता है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। सी सर्व्ड अस डिलीशियस फूड, अब देखो डिलीशियस मीन स्वादिष्ट, ये डिलीशियस किसके बारे में विशेषता बताया, फूड, तो ये डिलीशियस जो हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से हमको बताता है कि नाउन या प्रोनाउन की वो क्वालिफाई करता है, तो दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब देखो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब देखो क्वांटिटी का मतलब होता है कि मात्रा, परिमाण, मात्रा, माप तौल, ठीक है, नाप तौल जो हम नापते तौलते हैं, ठीक है, मात्रा, परिमाणवाचक, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, क्वांटिटी। अब क्वांटिटी जानते हो ज्यादातर हम किस में नापते हैं, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है। अनकाउंटेबल नाउन, ये ध्यान देना, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन तो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे देखो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्वालिफाइज अ नाउन, शोज द क्वांटिटी ऑफ द थिंग्स। नाउन के बारे में क्वालिफाई तो करेगा, लेकिन उस नाउन, वो नाउन क्या बताएगा, क्वांटिटी बताएगा, मात्रा बताएगा कि वो नाउन कितना है, ठीक है। जैसे ऑल, ऑल हो गया, इनफ हो गया, ठीक है, ऑल हो गया, इनफ हो गया, सम, एनी, लिटल, होल, नो, सफिशिएंट, फुल, एंटायर, ठीक है। ये सब क्या होते हैं फ्रेंड्स, मात्रा बता। आल माने सभी, इनफ माने पर्याप्त, सम माने कुछ, जैसे कुछ चावल आप खा रहे हो तो कुछ चावल, तो चावल का कुछ मात्रा बता रहा है। एनी यानी कोई भी व्यक्ति, लिटल माने थोड़ा, होल माने सब, ये सब मात्रा बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है। सफिशिएंट पर्याप्त,
जैसे आप पर्याप्त पानी पीते हो तो सफिशिएंट, ठीक है। फुल, पूरा, इंटायर माने सभी, तो ये सब वर्ड आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बताते हैं। जैसे मच, अ ग्रेट, ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ पार्ट ऑफ, प्लेंटी। ये सब जितने वर्ड है इसका मतलब होता है पर्याप्त या काफी, पर्याप्त या काफी, ठीक है। तो ये सब जो वर्ड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बताते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, द गर्ल बॉट सम शुगर स्टडी, देखो सम, ठीक है। अब देखो सम, ये शुगर के बारे में बता रहा है, ठीक है। ये सम हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मच, करेज, अत्यधिक साहस। अब देखो शुगर को काउंट कर सकते हो नहीं, साहस को काउंट कर सकते हो नहीं, अनकाउंटेबल नाउन है, ध्यान देना, ठीक है। सफिशिएंट फूड, अब भोजन को काउंट कर सकते हो नहीं, इसके पहले ये जो सफिशिएंट, पर्याप्त आया, ये क्या है हमारा क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। लिटिल वाटर, वाटर को काउंट कर सकते हो नहीं, अनकाउंटेबल नाउन, तो ये लिटिल किसके लिए आया है, क्वांटिटी के लिए यूज हुआ है, ठीक है। ऑल हिज वेल्थ, अब उसके पूरे धन को काउंट कर सकते हो कि उस धन, ठीक है, वेल्थ, तो ऑल इसके लिए आया, ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। जब किसी नाउन की क्वांटिटी, मात्रा बताई जाए और उसको आप काउंट ना कर सको, ठीक है, अनकाउंटेबल फॉर्म में हो, तो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। बट फ्रेंड्स जब यही सब वर्ड, ध्यान देना, ये सब किसी काउंटेबल नाउन के पहले आ जाए, उसको आप काउंट कर सको, तो वो हमारा हो जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर में चला जाता है। यही है दोनों में डिफरेंट, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब देखो नेक्स्ट हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये किसी संख्या को बताता है, एक फिक्स नंबर, मींस काउंटेबल नाउन की, एस काउंटेबल नाउन मतलब किसी एक नंबर में गिना जा सके। एडजेक्टिव ऑफ नंबर डिनोट्स द नंबर ऑफ पर्सन थिंग्स, यानी पर्सन या थिंग्स या नाउन या प्रोनाउन के नंबर को बताएगा। जैसे डिफिनिट वन क्या हो सकता है, जैसे डिफिनिट क्या हो सकता है, नंबर 1 2 3 4, हम काउंट कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये काउंट करते हैं ना, ये सब डिफिनिट नंबर होता है। हाफ, आधा, ठीक है, 1/4, चौथाई, तिहाई, ठीक है। इस तरीके से जो होता है हमारा नंबर डिफिनिट नंबर होता है। और इनडिफिनिट नंबर में ऑल, नो, मेनी, फ्यू, सम, एनी, सर्टेन, सेवरल, सन्ड्री मींस क्या होता है, विभिन्न प्रकार, ठीक है, अनेक। तो ये सब देखो इंडिफिनिट फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये डिफिनिट फॉर्म में मींस जब नंबर में आ जाए तो वो डिफिनिट हो जाएगा, और जब इंडिफिनिट मींस जिसको हम एक फिक्स में न गिन सके, बट वो काउंटेबल नाउन रहना चाहिए। यदि अनकाउंटेबल इसके साथ आ गया, अनकाउंटेबल इसके साथ आ गया, तो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, टू सिस्टर, या टू हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट, या देखो फर्स्ट, तो फर्स्ट हमारा, सेकंड अभी मैंने बताया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। 5 एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सम बुक्स, अब ध्यान देना फ्रेंड्स, आप बुक्स को काउंट कर सकते हो, इसके लिए सम हमारा आ गया क्या, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, ठीक है। यहां देखो सम गर्ल्स, लड़कियों को आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, इसलिए ये सम हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। यही होता है डिफरेंस एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में, ठीक है। जितने भी नंबर्स आप देखते हो सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने इसको कैटेगराइज करके दिया दे कि दोनों में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या डिफरेंसेस होने वाले हैं, ठीक है। देखो आई हैव सम मिल्क, अब देखो यहाँ सम लगा है, अब मिल्क को आप काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे ये सम किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की। बट यहाँ पे देखो आई हैव सम बुक्स, वही सम लगा है, लेकिन ये नाउन, ये बुक्स जो है इसको आप काउंट कर सकते हो, तो इसलिए यहाँ पे सम एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ठीक है। रवि हैज इनफ, अब देखो यहाँ पे इनफ शुगर, पर्याप्त चीनी, अब चीनी को आप काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे इनफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। और इनफ पेन, पर्याप्त कलम, अब कलमों को आप काउंट कर सकते हो कलम को, इसलिए यहाँ पे इनफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, ठीक है। तो यही दोनों में डिफरेंस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो आज के इस वीडियो हमने 3 एडजेक्टिव देखे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और एडजेक्टिव क्या होते हैं और इसको कैसे पहचान सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं इन सेंटेंसेस, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा वही टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, जितने भी रेस्ट बचे हुए हैं एडजेक्टिव उसमें हम सब कवर कर देंगे, ठीक है।
तो ये वीडियो फ्रेंड्स आपको पसंद आया, आप नए चीजें सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और नए हैं हमारे चैनल पर, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन को जरूर क्लिक करें और कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपके पास कोई डाउट है रिलेटेड टू एडजेक्टिव तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। आई विल ट्राई टू रिप्लाई योर कमेंट बॉक्स। देखो तो अब मिलेंगे नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में लेकर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टेक केयर, बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।